कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तवश्यव्य सर्व समस्तव्या शेषता भयम्। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्माद् भारत सर्वतमा भगवान् ईश्वरो हरि सर्वतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य इच्छते भयम्। ओके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्मात् भारता सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्ये कीर्तव्यस्य समर्तव्यस्य ताम्। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने कल देखा, 3 विशेष बातें हमने बताई जो हम लोगों के विनाश के लिए हम पैदा करते हैं। तो पहला था हमारा शरीर, दूसरा था बच्चे, और तीसरा पत्नी। यानी कि अगर केवल शरीर की ही देखरेख करते हैं, या केवल बच्चों की ही देखरेख करते हैं, या केवल पत्नी के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो ये 3 बातें हमें भगवत प्राप्ति करने में बाधा बनती है। लेकिन भगवान को सेंटर में रख करके इन तीनों चीजों का पालन पोषण करते हैं तो अवश्य रूप से हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो आज का जो श्लोक है ये हमने कल भी पढ़ लिया। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, भगवान नहीं कह रहे, सूत गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण करना चाहिए, महिमा गान करना चाहिए तथा स्मरण करना चाहिए, ऐसे जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले थे। तो कल हमने देखा था, जिसको भी अपने जीवन से कष्टों को हटाना है, खत्म करना है, उसे भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। आइए तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर, विषयी जीवन में लिप्त होकर और आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। सो के विषयी जीवन में लिप्त रह करके पैसे कमाने में और अपने परिवार का भरण पोषण करने में जो प्रीशियस टाइम है, प्रीशियस टाइम को वेस्ट करते हैं। और इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। और ये चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य के रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। तो बहुत सारे जीव पानी में रहते हैं, बहुत सारे जीव वनस्पतियों के रूप में रहते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे रेंगने वाले रहते हैं, सर्पेटाइल जिसको बोलते हैं, जैसे स्नेक्स हो गए या छिपकली होगी, समझ रहे हैं, रेंगने वालों का अलग ही ग्रुप है। ऐसे ही पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, पशु जो हमें 4 पैरों वाले दिखते हैं, और मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां हैं। ऐसे नहीं मैं मनुष्य हूं तो बस एक ही जैसे मनुष्य ना, मनुष्यों में असभ्य मनुष्य अलग अलग है, और उसके बाद आता है सभ्य मनुष्य। तो इस प्रकार से कई तरह की ये सब मिला करके 84 लैक्स बन जाते हैं। तो 84 लाख योनियों का ये कर्म है। और कह रहे हैं कि इसके बाद फिर से मनुष्य के रूप में जन्म मृत्यु का ये चक्र है, और ये मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का एक सुनहरा अवसर है। अतः यदि कोई इस विषय चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे अच्छा काम भी नहीं करना चाहिए और बुरा काम भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे कि अच्छा तो करना ही चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे? कह रहे अपने लिए नहीं करना चाहिए। अपने लिए जब भी कोई काम करोगे ना, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कोई भी काम अपनी मर्जी से मत करो, चाहे वो आध्यात्मिक काम हो चाहे भौतिक काम हो। किसी सीनियर भक्त से पूछ के कर लो। जैसे ही आप पूछ के करते हो वो काम आपको बांधता नहीं है। लेकिन आपने भक्तिमय कार्य भी अपनी अगर मर्जी से कर दिया तो वो आपको बांधेगा, क्योंकि वो भक्तिमय कार्य लग जरूर रहा है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा से भक्तिमय कार्य भी करते हो ना, तो वो भी सकाम कर्म की ही श्रेणी है। लेकिन गुरु की इच्छा से भौतिक काम भी करते हो तो वो भक्ति ही कहलाती है। सोचो अगर आपने पूछ करके भौतिक काम भी किया तो भक्तों वो संसार से हमें लिबरेट मुक्त कर देता है। और अपनी इच्छा से भक्ति भी कर ली तो वो भक्ति भी सकाम कर्म है। क्योंकि गुरु की इच्छा से शास्त्रों की इच्छा से किया हुआ सारा काम भक्ति कहलाता है। और अपनी मन मर्जी से की हुई भक्ति भी सकाम कर्म कहलाता है। इसीलिए एक चीज हमें जीवन में याद रखना है, हमें किसी भौतिक काम हो चाहे आध्यात्मिक काम हो, हमें भगवान के लिए ही करना है। और भगवान के लिए कब माना जाता है? जब हम उस काम को परमिशन लेकर के करते हैं, किसी भक्त की या अपने गुरु की, प्रभुपाद जी आज्ञा लेकर करते हैं। अब प्रभुपाद जी तो है नहीं संसार में भौतिक रूप में, देह के रूप में। तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं हमने तो प्रभुपाद जी से परमिशन ले दी। नहीं, दैट गुरु, दैट सीनियर भक्त, दैट स्पिरिचुअल टीचर, दैट फैसिलिटेटर, दैट शुड बी प्रेजेंटली प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे तो हम प्रभुपाद जी का नाम लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, वो आकर के बोल थोड़ी रहे कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया। इसीलिए कोई भी जिसका भौतिक देह उपलब्ध हो, अभी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर, ऐसे गाइड, ऐसे शिक्षा गुरु, उनके अंडर में रह करके हम कोई काम करते हैं तो वो भक्ति कहलाता है। तो इसीलिए भक्ति करनी है, लेकिन उचित मार्गदर्शन में, उचित निर्देशन में। छोटे छोटे काम के लिए भी हमें पूछना है। बहुत सारे भक्त हैं छोटे काम के लिए भी पूछते हैं। तो जब वो पूछते हैं तो वो क्या करते हैं? वास्तव में वो अपने कर्म को मुक्त बना रहे हैं। जो नहीं पूछ के करते हैं वास्तव में वो अपनी भक्ति को सकाम कर्म बना रहे हैं। इसलिए पूछ के करना चाहिए, बड़ा महत्व है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हम लोगों को कर्मी नहीं बनना चाहिए और अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा काम नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की ये विधि श्रीमद् भगवत गीता में भी संस्तुत की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। एक बार ढंग से सुनना चाहिए। पता चला ढंग से सुना ही नहीं राम जी की जगह सबरी बोल दिया, सबरी की जगह राम बोल दिया, तो फिर ऐसा गान करने के भी कोई फायदा नहीं। एक बार अच्छे से सुनना चाहिए। कह रहे हैं जब पूरी तरह से पर्यालोचन कर दिया, मतलब हमने एनालिसिस कर दिया, अच्छे से सुन लिया, उसके बाद भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। गलत हमने महिमा गान नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण करेगा। जब अच्छे से सुना और अच्छे से सुनने के बाद उसका कीर्तन किया, गान किया, तब जाकर के वो भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण करेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गान भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गान की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की ये जो विधि है ना, ये सब पर लागू होती है। चाहे वो जो भी हो, इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। तो जो ये विधि है भगवान के श्रवण की और कीर्तन की, ये हर कोई कर सकता है, ऐसे नहीं किसी विशेष वर्ग के लिए। पहले जो हमारा समाज था, हिंदू सनातन धर्म, इसमें ऐसे ही हुआ। पंडितों ने कहा कि केवल शास्त्र हम ही पढ़ सकते हैं। पंडितों ने कहा पूजा पाठ हमारा अधिकार है, आप लोग नहीं कर सकते हो। तो इससे धीरे धीरे क्या हो गया, जो नीचे वर्ग के लोग थे वो और नीचे हो गए, ऊपर वर्ग के लोग
और ऊपर बढ़ते चले गए। और जब कभी पढ़ा नहीं लिखा नहीं तो फिर ऐसे लोग समाज से अपेक्षित हो। वास्तव में भगवान की भक्ति पे सबका अधिकार है, भगवान के शास्त्रों पे सबका अधिकार है। हाँ, ये बात अवश्य है कि ये पठन पाठन किसी योग्य निर्देशन में होना चाहिए। जो शूद्र लोग या नीचे तबके के लोग जिनको माना जाता है, तो जो कि जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं है, जो कि कर्म के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर है, तो कह रहे हैं उनको इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता था कि भाई वो पढ़ के कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। इसीलिए लेकिन पंडितों ने क्या कर दिया, आप पढ़ ही नहीं सकते, नहीं, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, हर कोई शास्त्र पढ़ सकता है, लेकिन गुरु के निर्देशन में। अब आप स्कूल जाओगे तो आपको ऐसे बोला कि भाई आप बिना टीचर के मत रहो क्लास में, आप किसी टीचर के अंडर में रहो, लेकिन आपने क्या बोल दिया, नहीं आप स्कूल ही मत जाओ। जो बेकार बच्चा है उसको बोल दिया आप स्कूल ही मत जाओ, आप कम दिमाग के हो ना। अरे नहीं, उसे तो और स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसको किसी मास्टर के किसी टीचर के अंडर में हर समय रहना चाहिए, हर समय रह करके स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम सबका अधिकार भगवान के नाम के ऊपर है, हम सबका अधिकार भागवतम के ऊपर है, लेकिन क्या करना है, किसी योग्य निर्देशन में, किसी सीनियर भक्त के गाइडेंस में उसको करना है, समझ रहे हैं? तब जाकर के उसका फायदा है। फिर कह रहे हैं मनुष्यों की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, कर्मी लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं और भक्त होते हैं। विशेष करके चार श्रेणियां हमने कल भी बताया था। एक कर्मी, कर्मी जो आध्यात्मिक नहीं है, अपने लिए खाता पीता मौज करता है और इस संसार में बंध जाता है, ठीक है। दूसरा है ज्ञानी, जिसको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के कारण अहंकार हो गया, आध्यात्मिक प्रैक्टिस तो करता है लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। उसके बाद योगी, ध्यान तो लगाता है लेकिन ये नहीं पता कि किसका ध्यान करता है। ध्यायते विषयान पुंसा, तो वो कभी कभी ध्यान करते करते फिर विषयों का भी ध्यान हो जाता है। और उससे ऊपर है कौन, अनन्य भक्त, भगवान का भक्त, जो ध्यान भी करता है, जिसको ज्ञान भी होता है, जिसको कर्म भी होता है। ये तीनों काम करता है, कर्म भी करता है, ज्ञान भी करता है और ध्यान भी करता है। अरे हम कर्म ही तो कर रहे हैं। सुबह उठ करके हमने इस जो ये टेम्पल हॉल ही है, टेम्पल हॉल, इस कमरे को साफ किया, कर्म ही तो है। और फिर ठाकुर जी को उठाया, उठा करके आसन विराजा यहाँ पर, और फिर ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाया, दीपक जलाया, अभी आरती करेंगे, ये कर्म ही तो है। लेकिन ये कर्म कैसा हो गया, भगवान को समर्पित कर्म हो गया, भक्तिमय कर्म हो गया। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, बताओ ये ज्ञान है या अज्ञान है? ये ज्ञान ही तो है। तो क्या हम ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे? तो जो भक्त है ना, उस भक्त के अंदर कर्म, ज्ञान और ध्यान अपने आप ही आ जाते हैं। अभी हम कह रहे हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, क्या कर रहे हैं, भगवान वासुदेव को ध्यान कर रहे हैं। और जब श्लोक आज बोल रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं, तो ध्यान ही तो कर रहे हैं भगवान को। तो इसलिए जो भक्त है ना, वो ध्यान, कर्म और ज्ञान वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है उसमें। बस अंतर इतना है, बाहर के लोग भगवान को किनारे करके, कोई शून्य पे ध्यान लगा रहा है, कोई बल्ब पे ध्यान लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम उसी ध्यान को, उसी कर्म को, उसी ज्ञान को केवल अपने ठाकुर जी श्री श्री राधा गोविंद के लिए करते हैं, श्री हरि के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तो क्या फायदा होता है, वो लोग ये करते करते कामों में बंध जाते हैं और हम लोग इन्हीं कामों को करते करते लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक ही काम है, समझ रहे हैं? तो फिर आगे कह रहे हैं इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है, चाहते हैं ना हम लोग भय से मुक्त होना, और जीवन में सर्वाधिक सुख भी भोगना चाहता है। इससे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में दी गई है, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई। भगवान के श्रवण तथा महिमा गान से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तो ये भागवतम, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ये कुछ भी दे सकती है, और भक्त तो ये भौतिक चीजें भी दे सकती है। अगर आप जप करते समय भगवान की प्राप्ति न मांग करके कोठी बंगला मांगते तो वो ये भी दे सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो नश्वर है, चले जाएगा। भगवान का नाम इसलिए नहीं है कि हम उनसे ये मांगे कि भैया हमें नौकरी लगवा दो, या आज का हमारा दुकान का काम हो जाए बढ़िया, भगवान इसके लिए नहीं है भगवान। अरे हीरा है, और हीरा का काम आप ऐसे ही कर रहे हो सफाई करने के लिए, हीरा का इसलिए थोड़ी है, हीरा का तो अलग पोजीशन है।
हीरे बेच करके आप आम खाना चाहते हो, 1 किलो आम, गर्मियों का मौसम है, मेरे पास हीरा है और इस हीरे से मैं 1 किलो आम खरीदूंगा। हीरे से आप क्या नहीं खरीद सकते हो भैया? हाँ, आम भी खरीद सकते हो, लेकिन उसका असल यूज आम खरीदने के लिए थोड़ी है। ऐसे ही घर में आपने शेर पाल दिया और शेर पाल के उससे चूहे मरवा रहे हो। चूहे तो बिल्ली भी मार देती भैया। चूहे तो आप वो चूहेदानी लगा के पकड़ सकते थे, लेकिन शेर से आप और बड़े बड़े काम करवा सकते हो। ऐसे ही हरिनाम, भगवान का नाम सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है, और इससे आप इच्छाएं मांगोगे, अच्छी बात नहीं है। इच्छा पूरी करने के लिए तो कई चीजें, हाँ वो इसका प्रभाव है, ये कि बाय डिफॉल्ट आप नाम लेते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमने इसलिए नहीं करना कि हमारी इच्छा, भगवान का नाम नहीं करना। तो ये भागवतम से आप भौतिक, आध्यात्मिक, सोशल, किसी भी तरह की डिजायर पूरी कर सकता है, ये भागवतम इतना सामर्थ्य रखता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो भगवान की प्राप्ति चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए। भगवान मिल जाएंगे तो इन सब की कोई आवश्यकता रह नहीं जाएगी। ये सब चीजें मिल जाएंगी, मिल करके भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। और भगवान मिल जाएंगे, उनकी सेवा मिल जाएगी, उनका प्रेम मिल जाएगा, तो कोई चाह करके भी इसको खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सेवा, भगवान का प्रेम और भगवान की और चीजें मिल गई, बढ़िया दुकान मकान मिल गया, तो और तो छोड़िए, खुद भगवान ही उसको नष्ट कर देंगे कुछ समय बाद। क्यों? अंत समय में भगवान काल के रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, मैं काल हूं। काल के रूप में आकर के आपका मकान ले लेते हैं, आपकी दुकान ले लेते हैं, आपके इस शरीर को भी ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो बताओ क्या मांगने में फायदा है वासु प्रभु? दुकान मकान या फिर भगवान को मांगने में फायदा है? कोई मायकालाल संसार में या इस ब्रह्मांड में या किसी भी ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जो भगवान की भक्ति छीन ले, भगवान को भक्त से छीन ले, नहीं छीन सकता। समझ रहे? इसीलिए ऐसी वस्तु चाहिए जो हमारे पास परमानेंटली हो, वो केवल भगवान हो सकते हैं। उन्हीं भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु, वो कोठी बंगले, वो भी परमानेंट नहीं, क्योंकि प्रलय तो आना ही पड़ेगा। और वो प्रलय करवाते कौन है? ठाकुर जी खुद करवाते हैं। अरे ठाकुर जी जिसको ले लेंगे, छीन लेंगे आपसे, वही वस्तु क्यों मांग रहे हो? आप ठाकुर जी को ही मांग लो ना। ठाकुर जी मांग लिए, फिर खत्म। सब कुछ उन्हीं से होता है। प्रलय होती है, फिर दूसरा संसार दोबारा से सृजन होता है। उनके साथ ही आप रहोगे, कितना अच्छा लगेगा। आप ऊपर ऊपर से देखते रहोगे। अभी हम क्या मांगते हैं कि भाई जेल में मुझे ये दे दो, वो दे दो, और भगवान अलग, हम अलग। लेकिन जब आप भगवान को मांगोगे, आप उन्हीं के साथ ऊपर से देख रहे होंगे, अच्छा मैं भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। हाँ, विकास नगर में रहता था मैं। हाँ, मैं सरस्वती विहार में रहता था। हाँ, दिन में एविएटर लेके इधर जाता था, फिर शाम को आके आरती में भी आ जाता था। और मैं घंटा घर रहता था, पलटन बाजार में मेरी दुकान थी। हाँ, यही रहता था मैं। वो दुकान तो अब रह भी नहीं गई, यहाँ तो दूसरे दूसरे लोग आ गए। कहीं पता चल रहा पलटन बाजार ही नहीं रह गया। समझ रहे हैं? ऊपर से आप ये सब देखोगे, लेकिन अगर ऊपर नहीं पहुंचे तो क्या करोगे? बस और लोग आपको देखेंगे, अच्छा ये प्रभु जी तो फलाने प्रभु जी थे, ये तो कीड़े बन रखे हैं मिट्टी में। अरे ये तो बिल्ली बने हुए हैं। समझ रहे? 84 लाख स्पीसीज में। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर यहाँ भी रहें, यहाँ रह करके भी भगवान से एक ही प्रार्थना करें, ठाकुर जी कहीं मुझे बस भक्त बना दो, मुझे अपनी भक्ति दे दो। चलो मत ले चलो आप गोलोक वृंदावन धाम। मैं यहीं रह लूंगा, लेकिन अपनी भक्ति से मुझे हटाओ मत। भक्ति रहेगी तो आपके बराबर ही। जहां भी भगवान की भक्ति होती है, भगवान वहां साक्षात उपस्थित रहते हैं, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो। अगर नरक में भी कोई भगवान की भक्ति करता है, गुरु को समर्पित होता है, गुरु के अनुसार अपनी आध्यात्मिक जर्नी को पूरा कर रहा होता है, तो वहां पर भगवान उपस्थित होते हैं। क्योंकि भगवान तो गुरु के माध्यम से ही जीवन में आते हैं, दूसरा कोई माध्यम है नहीं भगवान को प्राप्त करने का। बस यही प्रार्थना करूं, मैं हमेशा भक्तों के साथ रहूं। बड़े बड़े भक्त तो ये भी प्रार्थना नहीं करते भगवान मैं आपके साथ रहे, वो कहते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ रखना, आप आना ना आना कोई बात नहीं, चलेगा। आप नहीं भी आओ चलेगा, पर आपके भक्त आसपास हो और आपके भक्तों के साथ में रहो। क्योंकि आपके भक्त बहुत दयालु हैं। वांछा कल्पतरु व्यक्ष कृपा सिंधु पे एव च। कृपा के सागर आपके भक्त होते हैं, आपसे भी ज्यादा दयालु आपके भक्त होते हैं। वो मुझे गिरने थोड़ी देंगे। आप तो एक बार आते हो, गीता में मैसेज छोड़ जाते हो, फिर हम पालन करें ना करें आप फिर ध्यान नहीं देते हो ज्यादा।
लेकिन आपके भक्त तो गली गली जा करके गीता बेचते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं नाम करो। तो आपके भक्तों के बीच में रखना, अगर मैं डेविएट भी हो गया ना, भटक भी गया, तो आप पक्का विश्वास है आपके भक्त मुझे दोबारा लाइन पे ले आएंगे। इसीलिए एक ही इच्छा है कि हम भगवान के भक्तों से घिरे रहें हमेशा। तो इस भक्तों के संग से हमारा जीवन सुधर जाएगा और हम भगवान की भक्ति में और अच्छे से स्थित हो सकेंगे। ठीक है। इसीलिए जो कनिष्ठ भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त केवल भगवान को मानता है, भगवान का रिस्पेक्ट करेगा। भक्त लोग आएंगे उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो मध्यम होता है वो भक्त और भगवान दोनों को ही मानता है, अभक्त को भी नहीं मानता है। तो उसको तीनों में अंतर पता है। वो कह रहा है ये अभक्त है, उसको खास रिस्पेक्ट नहीं करता। भक्त है उनको रिस्पेक्ट करता है, भगवान को भी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भक्त को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अभक्त को भी रिस्पेक्ट करते हैं और भगवान को तो करते ही। तो जो कई लोग होते हैं ना शुरू शुरू में भगवान को तो खूब, लेकिन भक्तों की वाणी को नहीं सुनते, भक्तों की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको कनिष्ठ कहते हैं। वो छोटे लेवल के भक्त हैं, अभी भगवत धाम जाना उनका निश्चित नहीं है। लेकिन जो बीच के लोग हैं, मध्यम लोग, मध्यम स्थिति ऐसी स्थिति है उसमें भक्तों की महत्ता समझ में आ जाती है कि ये भक्त हैं, इनका सम्मान करना है। भगवान से भी ज्यादा सम्मान करते हैं भक्तों का। लेकिन जो लेकिन वो फिर अभक्तों का सम्मान करते हैं। मध्यम वाले लोग अभक्तों से दूर रहते हैं। लेकिन जो बहुत शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता भक्त है अभक्त है, क्योंकि उनको देखने से ही सारे अभक्त भी भक्त बन जाते हैं। प्रचार की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिए वो मध्यम भक्त हैं, अभी मध्यम कोटि। तो मध्यम आप क्या समझ रहे हो? मध्यम कोई छोटी बात है? मध्यम भक्त बनना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभक्तों के साथ वो भी संग नहीं कर पाते। लेकिन शुद्ध भक्त जब आता है, शुद्ध भक्त के दर्शन से ही अभक्त भक्त बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु जैसी भक्ति, चैतन्य महाप्रभु जब किसी को छूते थे, छूने से ही वो भक्त बन जाता है। हम किसी को छू लें तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे? छूना तो दूर, बार बार बोल रहे हैं आओ क्लास में आओ, भक्ति करो, कितनी माला करी, बल्कि उल्टा सामने वाला जवाब देता है, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कई बार अपने ही सिखाए हुए लोग लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं, प्रभु जी ऐसा होता है ना। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हम क्या नहीं है, वी आर नॉट प्योर डिवोटी। वैष्णव तो है, सब लोग, कनिष्ठ वाला भी वैष्णव है, शुद्ध भक्त भी वैष्णव है और मध्यम भक्त भी वैष्णव है। लेकिन लेवल में अंतर है। सबके पदे प्रेम धन, प्रेम धन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपराध करते हैं बस। तो इन अपराधों से बचना है, और अपराधों से बचने के लिए हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? भक्तों की, अच्छे भक्तों की संगति होनी चाहिए। बस, तो आज का संदेश ये है कि हम सब लोग कल जो है अच्छे भक्तों की संगति करें, और इससे हमारा उद्धार होगा। हमारे जीवन से अपराध चले जाएंगे। भगवत प्राप्ति जो कि कई वर्षों बाद होनी थी, वो जल्दी हो जाएगी बस। और हम बहुत जल्दी इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है। अच्छे भक्तों की संगति करो, बेकार लोगों की, अभक्तों की संगति तो एकदम मना है। प्रभुपाद, ये चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कुसंग छाड़िया ए वैष्णव आचार। आप कुसंग को छोड़ दो। एक सेकंड भी अगर आप उनके साथ रहते हो तो वो कुसंग का प्रभाव आपके जीवन में आ जाता है। हाँ, आप बड़े बन करके उनको प्रचार कार्य करके उनको ला सकते हो। भगवान की तरफ लाने के लिए अगर आप जा रहे हो तो पहले देख लो मैं इतना स्ट्रांग हूं भी कि नहीं। कहीं मैं जो है भगवान की क्रियाएं छोड़ के उन्हीं के साथ तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा, मैं तो उनसे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। पहले इसीलिए कहा प्रभुपाद जी ने कि आप पहले क्या करो, अच्छे से श्रवण करो। जब श्रवण हो गया, आपको पता लग गया अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता, तब जाकर के आप केवल एक उद्देश्य से अभक्तों का संग कर सकते हैं कि मैं इसको भक्त बनाऊंगा, मैं इसको भक्ति में लेकर के आऊंगा। वरना उनका संग करने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा आप अभक्त बन जाओगे। धीरे 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 ऐसे होगा, आप भी उन्हीं की तरह करने लग जाओगे, भक्ति को कैजुअल लेने लग जाओगे। आपकी भगवान में श्रद्धा, और आपको सबसे बड़ी बात है, आपको लगेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। आपको लगेगा ठीक तो है, ऐसे ही तो होता है। समझ रहे हो? मैं ठीक तो कर रहा हूँ, विश्वास तो है। एक भक्त मुझे कहता है, हाँ नहाते समय लेता हूँ मैं भगवान का नाम। नहीं, पूरी श्रद्धा है भगवान के नाम में। कब लेता है? नहाते समय लेता हूँ नाम भगवान का। वो तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेरी बड़ी श्रद्धा है अपने पिताजी में, माता जी में, या किसी लड़के की किसी लड़की में बड़ी श्रद्धा है। वो ऐसा बोलता है, वो नहीं नहीं बेटे मैं नहीं मिल सकता है तुम्हें, फोन नहीं कर सकता हूँ ना, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मानता हूँ बहुत हो तुम्हें।
अरे भैया रोज हर थोड़ी देर बाद फोन करते हैं, जरा भी टाइम मिलता है आदमी क्या सोचता है, जरा इसको फोन कर लेता हूँ। सोचता है नहीं सोचता है, क्योंकि वहां क्या है, प्रेम और श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा अगर वास्तव में भगवान के अंदर होगी ना, जरा भी टाइम मिलेगा तो ऐसे दिल लगेगा, यार एक माला कर लूं क्या इसमें, यार आज रामनवमी आ रही है, राम जी का एक श्लोक याद कर लूं क्या, या थोड़ा कथा सुन लूं क्या। और रील जब ऊपर ऊपर ऐसे करोगे ना, तो जो भौतिक रील है उन पे टिकेगा ही नहीं हाथ, उनको फटाफट ऊपर उठाएगा। और किस रील पे टिकेगा, भगवान से संबंधित रील्स। आपके फोन बंद कर देगा भौतिक रीलों को देखना, क्योंकि उसे पता चल जाएगा फोन को, आप जिस तरह का देखते हो फोन उसी तरह का रिकमेंडेशन देता है। तो आप कभी भी देखोगे ऐसे, मैं भक्तों के मोबाइल देखता हूँ, उन मोबाइल में सीधे जाके लाल गोविंद प्रभु, सीधे जाके प्रभुपाद लीलामृत, बस भक्तों का समझ रहे हो, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, वो सॉन्ग्स वो सब वो आता रहता है। और कभी कभार बहुत मुश्किल से एक आध भौतिक वीडियो आता है। ऐसा हमारा मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल भी कृष्णाइज होना चाहिए, मोबाइल को भी कृष्णीकृत करना चाहिए। शुद्ध हो गया मोबाइल, अगर मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें हैं तो। और अगर मोबाइल में बेकार चीजें, भौतिकता भरी चीजें हैं, तो मोबाइल भी अशुद्ध हो गया। तो अगर मोबाइल शुद्ध कोई रख सकता है, तो वो मोबाइल उसे लाभान्वित करेगा। मोबाइल शुद्ध नहीं रख पा रहे हो, फिर वो मोबाइल आपकी चेतना को और अशुद्ध करेगा। ठीक है। तो आज का केवल एक ही संदेश है कि आप बस अच्छा संग कीजिए, बस अच्छा संग, अच्छा संग, अच्छा संग। भक्तों में भी अच्छे भक्तों का संग, अच्छे भक्तों का संग, और अपराध से बचिए बस। उसके बाद भक्ति में यूं प्रगति होती है बहुत। वरना हम आते भी हैं, कथा भी सुनते हैं, सब भी करते हैं, लेकिन ये जो अपराध रूपी ये गांठ है ना, ये हमें भक्ति में प्रगति होनी नहीं देती। सबको लगेगा नहीं नहीं फलाना तो अच्छा आदमी। और इसकी शुरुआत तब होती है जब हम सीनियर वैष्णवों को, गुरु को गलत समझना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा भी थोड़ी है, और आज कहते तो हैं पर नहीं ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? जब हमें संशय पैदा होने लग जाए गुरु की वाणी में, सीनियर भक्तों की वाणी में, नहीं ऐसा नहीं है, ना ना ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हो? आप समझ जाओ आपसे अपराध हो गया, और अब आप धीरे धीरे भक्ति से बाहर होने के कगार पे हो। एक समय ऐसे आएगा आपको यहाँ आने में ही दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसीलिए अपराधों से बचिए प्लीज। और एक ही तरीका है, अच्छे भक्त, अच्छे भक्त, अच्छे भक्तों की संगति भी। कई बार ऐसा मंदिरों में भी होता है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, अरे पता है आपको, ये उनका काम ही यही है, आपको पता, ये नहीं मानते, अरे बेकार है इनका मैनेजमेंट। अरे पता है आपको, एक बार इनका फॉल डाउन हो गया। अरे हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं था वहीं पर उस समय। समझ रहे हो? कोने में ले ले जा ले जा ले जाके, ऐसे भक्तों से दूर रहना है। और कुछ भक्त पता कैसे होते हैं, अरे प्रभु जी तो बहुत ग्लोरियस है, हाँ हुआ होगा, हो जाता है कभी कभी हो तो, लेकिन बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छे गुणों को देखते हैं। समझ रहे हो? ऐसे भक्तों के साथ रहिए, जो अच्छी बात करते हैं, अच्छे गुणों को देखते हैं। जो लोगों की नेगेटिविटी देखते हैं ना, उनसे दूर रहो, क्योंकि वो कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना तो फिर भी ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होते जल्दी से। ठीक है, और उनको भी जाकर के दो चार पॉजिटिव बातें बता सकते हो तो बताइए, नहीं बता सकते हो, वो सीनियर है, तो इधर आ जाओ, बोलना हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम कर भी लो, लंबा प्रणाम कर लो उनको, और प्रणाम करके हाँ। रोजी जैसे मन में अपराध होता है तो मन कैसे रुकता नहीं है, मतलब मन में मन के अपराध का उतना कलयुग में नहीं है वैल्यू, उससे बस बाहर नहीं आना है। कलयुग में ये है, लेकिन उल्टा है, भगवान का नाम अगर मन में लेते हो ना, तो उसका फायदा है। कलयुग में यही तो विशेष बात है। लेकिन अपराध, मन तो सबका ही गंदा है ना, बस उसको मन से बाहर नहीं आने देना, कलयुग की ये विशेषता है। अगर सतयुग में होते ना, तो मन के अपराध का भी पाप लगता। लेकिन अभी क्या है, मन में कोई अपराध कर लिया तो ठीक है, भगवान माफ कर देते हैं, कोई बात। लेकिन कोशिश करनी है उस मन के वाले को भी कम करना है, क्योंकि अगर वो मन वाला ज्यादा बढ़ गया ना, तो एक दिन वो मन वाला बाहर आ जाएगा। फिर वो मन वाला नहीं रह जाएगा, फिर वो बाहर रह जाएगा। मान लिया मैंने सोचा मैं मार दूंगा इसको मन ही मन में, लेकिन अगर आपने वो मुंह के बाहर बोल दिया मैं मार दूंगा तुझे, तो बाहर बोलने से वो अपराध हो गया। लेकिन मन के अंदर ही अंदर सोचा थोड़ी देर, इसलिए चुप रहना है, चुप रहकर उसको थोड़ी देर सह लिया, बस हो गया। समझ रहे? लेकिन आपने उसे एक्शन में लाया, बाहर लाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो धीरे धीरे मन की भी शुद्धि करनी है हरिनाम के द्वारा। हरिनाम करते हो तो चेक करना है कि अब मेरे मन में कैसे कितने कितने विचार आते हैं। हाँ आजकल कम हो गए हरिनाम के, लेकिन रहेंगे। समझ रहे हैं? एक समय ऐसे आएगा मन में आएंगे, लेकिन आप बाहर चलिए। जैसे आपकी आंखें, आप कितनी देर तक सोचोगे कि मैं आज मार्केट को नहीं देखूंगा, दुकानों को नहीं देखूंगा, आपको देखना ही पड़ेगा ना। लेकिन देख करके मान लिया वहां प्याज लहसुन की कोई चीज बन रही, आप खा लोगे क्या? नहीं।
आपके मन में एक बार को आया बढ़िया लग रहा है यार, खा लो क्या, लेकिन आपने मन तक रखा तो ठीक है, लेकिन खा लिया जाकर के तो अपराध हो गया ना। इसी तरह से वो तो आएगा ही माइंड में, मन है ही पॉल्यूशन। मन तो सेंसर है, एक तरह से लेता है बाहर से इंफॉर्मेशन को, तो मन तो लेगा ही ना, उसका काम है लेना। इसीलिए रामानुजाचार्य कहते हैं कि यदवत नारी संगमे सुष्टु वनम च, ऐसा कुछ श्लोक है, यदवत मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे, जब से मेरा चित्त कृष्ण में लगा हुआ ना, ये भौतिक बातें आती हैं अभी भी, कह रहे हैं अभी भी आती है, लेकिन जब ये आती है ना मेरे मन में, मेरा मुंह सूख जाता है और मेरे मुंह में इतना सारा थूक भर जाता है, मुझे इन पे थूकने का मन करता है। समझ रहे हो? ये बातें कभी जाएंगी नहीं, लेकिन इन बातों के प्रति एटीट्यूड चले जाए। जैसे किसी को गंदा थॉट आ गया विचार में कि भोग करता हूं मैं जाकर के, तो वो आएगा विचार, लेकिन जो भक्ति में प्रगति कर चुका होगा उसको क्या होगा, छी हट, ये करूंगा क्या मैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं रामानुजाचार्य कि ये विचार तो हमेशा आएंगे जिंदगी में, लेकिन धीरे धीरे हमारा नियंत्रण बढ़ेगा और एक समय ऐसे आएगा इन विचारों के आते ही उल्टी आना शुरू हो जाएगा, थूकना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हमको अपने जीवन में, कई लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं ना, तो एक भक्त मुझे कह रहा है, प्रभु जी, भक्त नहीं मतलब न्यू, बहुत अभी नया नया बिगनिंग है, तो कहते हैं कि प्रभु जी मैंने छोड़ तो दिया, पर मैं किसी को खाते हुए देखता हूँ तो बहुत क्रेविंग होती है, मैं कंट्रोल करता हूँ किसी तरह। ऐसा आपकी तरह कैसे हो जाए कि क्रेविंग ही नहीं हो रही? तो मैंने कहा होगी, धीरे धीरे आप नाम जप कर लो। कई लोग छोड़ देते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते, नाम जप नहीं करने से वो मन भरता नहीं। समझ रहे? तो इच्छा होती रहती है, कुछ सालों बाद कई लोग मैंने देखे, हाँ नहीं खाया मैंने 2 साल नहीं खाया, अब खा लेता हूँ। समझ रहे? तो वो क्या नहीं किया, नाम जप नहीं किया, तो मन ने जबरदस्ती रोका कुछ समय तक, लेकिन अब मन तो कर ही रहा है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, मन को पहले साफ करना है। ठीक है, तो आइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंता कोटि Recording वैष्णव stopped. निताय